जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा धीरे धीरे शहर पर छाने लगता है, वैसे ही शो मंगल लक्ष्मी यानी कि कहानी में भी घना अंधकार पसरने लगता है। वो अंधकार जो एक बम ब्लास्ट से शुरू होता है और फिर रिश्तों, भावनाओं और भरोसे के हर कोने में फैलता जाता है। दर्शकों को एक बहुत बड़ा झटका तब लगता है जब यह खुलासा होता है कि कार्तिक, जो अब तक एक जिम्मेदार इंसान के रूप में सबके सामने था, वह किसी रहस्यमयी मिशन का हिस्सा है। लेकिन क्या वह वास्तव में दोषी है या किसी साजिश का शिकार? इस बम ब्लास्ट की घटनाएं जिस तरह से घटती हैं, वे केवल एक हादसे तक सीमित नहीं रहती। यह हादसा एक तरह का ट्रिगर बन जाता है, एक ज्वालामुखी जो वर्षों से दबे हुए राज, अधूरी कहानियां, छुपे हुए दुश्मन और अधजले रिश्तों को बाहर लाने वाला है। कार्तिक का घायल होना सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये एक परिवार के ढहते स्तंभ की पहली दरार है। अस्पताल में उसकी हालत बेहद नाजुक है और डॉक्टर्स का कहना है कि अगले 48 घंटे बेहद क्रिटिकल हैं। लक्ष्मी, जो अब तक घर परिवार के लिए सब कुछ सहती आई थी, अब टूटी नहीं है, बल्कि और भी मजबूत होकर सामने आती है। लक्ष्मी अस्पताल की दीवारों के बीच बैठी भगवान से बात करती है, पर सवाल नहीं करती। वह आदेश देती है, एक पत्नी की तरह नहीं, एक देवी की तरह, जो अपने पति की रक्षा के लिए ब्रह्मांड से युद्ध तक कर सकती है। वह कहती है, अगर मेरे विश्वास में ताकत है तो मेरा कार्तिक मुझे लौट कर जरूर आएगा। इस सीन के दौरान बैकग्राउंड में एक धीमा भावनात्मक गीत बजता है, रिश्तों की ये डोर कभी ना टूटे, जिससे दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं शो में एक पॉलिटिकल एंगल जुड़ता है। मंत्री वर्मा, जो इस बम ब्लास्ट की जांच में इन्वॉल्व है, उन्हें शक है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सुनियोजित पॉलिटिकल षड्यंत्र था, और उनके पास ऐसे सबूत हैं जो इस हादसे को आतंकवादी हमले से जोड़ते हैं। इस साजिश के तार कार्तिक के पुराने दोस्त विवेक से जुड़ते हैं, जिसने कॉलेज के दिनों में एक गुप्त संगठन के साथ हाथ मिलाया था। अब यह सवाल उठता है, क्या कार्तिक विवेक की चाल में फंस गया, या यह सब कार्तिक की पुरानी गलती है जो अब उसका पीछा कर रही है? मंगल, जो इस समय तक शांत और संयमी था, अब टूट जाता है। वह अपने भाई को उस हालत में देखता है और खुद को कोसता है, मैंने ही उसे अकेला छोड़ दिया था। मैंने क्यों नहीं देखा कि वो अंदर से टूट रहा था? उसकी आंखों में ग्लानि है, लेकिन साथ ही बदले की आग भी। वह कसम खाता है कि वह उन सबको बेनकाब करेगा जिन्होंने कार्तिक को इस हालत तक पहुंचाया। और वहीं वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और पुराने मैसेजेस खंगालने लगता है। वह कुछ ऐसा पाता है जो कहानी की दिशा ही बदल देता है। एक फोन कॉल जो ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले किया गया था, और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि लक्ष्मी की पुरानी सहेली नंदिता का है। अब सवाल और भी पेचीदा हो जाता है, क्या नंदिता, जो कभी लक्ष्मी की सबसे करीबी थी, वह ही इस सारे प्लॉट के पीछे है? क्या उसने अपने पुराने प्यार कार्तिक को पाने के लिए यह साजिश रची? अब शो का नैरेटिव दो टाइमलाइनों में बंट जाता है। एक वर्तमान, जहां कार्तिक अस्पताल में है और परिवार में उथल पुथल मची है, और एक फ्लैशबैक ट्रैक जो दिखाता है कि आखिर नंदिता और कार्तिक का रिश्ता कैसे शुरू हुआ, कैसे टूटा, और कैसे उस दर्द ने नंदिता को बदल दिया। इस फ्लैशबैक ट्रैक में कॉलेज का समय दिखाया जाता है, जहां युवा कार्तिक और नंदिता का प्यार परवान चढ़ता है। लेकिन जैसे ही कार्तिक की मुलाकात लक्ष्मी से होती है, उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। नंदिता का दिल टूटता है और वह खुद को एक अंधेरे में धकेल देती है, जहां सिर्फ बदला, द्वेष और अकेलापन है। दर्शक अब दुविधा में है, क्या नंदिता की पीड़ा जायज है या वह अब एक खतरनाक अपराधी बन चुकी है? लक्ष्मी, जो अब तक सिर्फ एक बहू और पत्नी थी, अब एक जासूस की तरह काम करने लगती है। वह नंदिता का पीछा करती है, सबूत इकट्ठा करती है, और अंततः एक ऐसी फाइल हाथ लगाती है जिसमें नंदिता की एक डायरियों की कॉपी होती है। उन डायरियों में वह हर दिन का ब्यौरा लिखती है, अपनी योजना, अपनी पीड़ा और अपने इरादे। जैसे ही लक्ष्मी वह डायरी पढ़ती है, वह टूट जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और कहती है, अगर तूने मेरे पति को छीनने की कोशिश की है
तो अब मैं तुझे वो देने जा रही हूं जो तूने कभी नहीं मांगा, मेरा बदला। शो अब अपने सबसे जोरदार और हाई इमोशनल ग्राफ पर पहुंच चुका है, जहां रिश्ते, विश्वास और सच्चाई के लिए जंग शुरू हो चुकी है। और इस जंग का मैदान सिर्फ अदालत या अस्पताल नहीं, बल्कि दिलों की गहराई है, जहां हर एक सच्चाई तीर बनकर किसी न किसी को घायल कर रही है।